जय श्री कृष्ण। एक बार आपका फिर से स्वागत है। लीजिए आ गई शारदीय नवरात्रि 2025। यह नवरात्रि कोई साधारण नवरात्रि नहीं है। यह नवरात्रि इसलिए विशेष हो रही है क्योंकि इस बार दुर्गा जी आ रही हैं हाथी पर। हाथी पे कौन आता है मालूम? लक्ष्मी जी। मतलब दुर्गा जी संकेत दे रही हैं कि अब हम लक्ष्मी को लेकर आ रहे हैं और आपके घर में जब 9 दिन स्थायी बैठेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी जी भी स्थायी बैठेंगी। 9 दिन माने नवग्रह कंट्रोल में आएंगे। तो अभी तक जो आर्थिक मंदी चल रही थी, समय लोगों का खराब चल रहा था, अब धीरे धीरे पैसा आना चालू होगा क्योंकि लक्ष्मी जी हाथी पे आती हैं तो धीरे धीरे आती हैं और धीरे धीरे जाती हैं। तो आपका खर्च नहीं। जो लोग परेशान थे कि लक्ष्मी आती है लेकिन रुकती नहीं है, वह समय आ गया है। तो अब आपको करना क्या है? बहुत छोटी सी चीज़ें। देखिए नवरात्रि में जो भी उपाय हम पिछले एपिसोडों में पिछले साल हम बता चुके हैं। अब आपको करने हैं छोटे से काम। लक्ष्मी जी कब प्रसन्न होती हैं और दुर्गा जी की आप विशेष कृपा चाहते हैं कि लक्ष्मी और शक्ति दोनों आपके साथ रहे, तो यह कैसे मिलेगी? वह मिलेगी मात्र खुशबू से। जी हाँ, खुशबू हमें पसंद है। अच्छी खुशबू आए तो हम कितने टेंशन में हो, कितने कुछ हमारा दिमाग फ्रेश हो जाता है। ऐसे ही जो देवी देवता होते हैं वह खुशबू पे वास करते हैं। तो आपको क्या करना है? जो नवरात्रि के प्रथम दिन से, देखिए नवरात्रि में 3 होते हैं, 3 दिन की 3 पारी होती हैं। तो प्रथम जो 3 दिन होता है वह जोश का दिन होता है क्योंकि जब वह आती हैं तो फ्रेश आती हैं। उस समय यदि आप उनको साथ लोगे तो समझ लो आपके जीवन में धन वर्षा होने लगेगी, पैसा बरसने लगेगा। जी हाँ, और जो अगले 3 दिन होते हैं उसमें वह मध्यम होती हैं और लास्ट के 3 दिन में वह धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। तो प्रथम 3 दिन का उपयोग करना है। तो आप लोग जो भी जैसे बिठाते हैं, सब लोग जानते हैं कि चौकी पे माता जी को बिठाना, सब कुछ करना लेकिन उसके साथ आपको सॉरी एक विशेष कार्य करना है। वह क्या करना है? आपको लाना है ओरिजिनल गुलाब का इत्र और वह इत्र ढक्कन खोल के दुर्गा जी के पास, जो भी आप घर में रखते हो, चाहे फोटो रखते हो चाहे मूर्ति रखते हो, उसको ढक्कन खोल के रखना जिससे खुशबू धीरे 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 फैलती रहे। यह 9 दिन करे। जैसे ही वह इत्र उड़ जाता है आप दूसरी शीशी रखेंगे 9 दिन। यह विशेष ध्यान रखिएगा। यदि खुशबू वाला माहौल बनाएंगे, आपकी अच्छी सेंटेड ऐसी माहौल बना दीजिए कि उस तरफ जहाँ बैठे दुर्गा जी खुशबू ही खुशबू रहे, तो उसका प्रभाव देखिएगा आपके जीवन में। दूसरा, जो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में स्थायी लक्ष्मी रहे, तो वह कैसे रहेगी? उसका एक बहुत छोटा सा उपाय है। इस नवरात्रि में आने वाले शुक्रवार के दिन आप क्या करिएगा? आपको गुलाब का इत्र लाना है और गुलाब का इत्र लाकर किसी भी दुर्गा जी के, आपके घर में बैठी हैं तो उनके, नहीं तो कोई भी दुर्गा जी का मंदिर हो, उनके चरणों में वह इत्र रखना ढक्कन खोल के, उनके चरणों में थोड़ा सा वह इत्र लगाना और वह ले आना और अपने घर के ईशान कोण में, ईशान कोण होता है पूर्व और उत्तर के मध्य वाला हिस्सा, वहाँ ही लक्ष्मी जी का वास होता है घर में, इसलिए अधिकतर मंदिर वहीं बनते हैं। वहाँ आप ऊपर जो भी आपकी हो, ऊपर साइड उसका ढक्कन खोल के रख दीजिएगा। शुक्रवार को ही ये करना है। तो आप देखिए आपके जीवन में बिल्कुल चमत्कार होना चालू हो जाएगा और जो पैसा आएगा वह बचने लगेगा, जो अभी तक शिकायत लोग करते थे। यह 2 उपाय आप विशेष कर लीजिए। और तीसरा महत्वपूर्ण उपाय जो बता रहे हैं वह यदि कर लेते हैं तो जिनकी जिंदगी के ताला लगा हुआ है, किस्मत खुल नहीं पा रही है, उसको खोलने का एक शॉर्टकट उपाय और आपको दे रहे हैं। और वह उपाय क्या है कि आपको आने वाले शुक्रवार को एक ताला खरीद के लाना है, फ्रेश ताला। और ये ध्यान रखिए जब खरीदें उसमें आप चाबी नहीं लगाएंगे, ना दुकानदार से कहना उसको चाबी लगा के चेक करें, बिल्कुल फ्रेश ताला लाएंगे। वह ताला बंद होना चाहिए, पैक होना चाहिए। और वह ताला किसी भी मंदिर में आपको करना क्या है? वह ताला ले आएं, लाकर अपने रात के समय जब सोएं तो अपने तकिए के पास उस ताले को रख लीजिएगा, रात भर रखे रहने दीजिएगा। सुबह उठ के नहा धो के आप किसी भी मंदिर में, दुर्गा जी का, शिव जी का, भगवान कृष्ण का, राम का, हनुमान जी का, किसी भी मंदिर में आप जाके वह पैक ताला बिना चाबी का इस्तेमाल किया हुआ नया फ्रेश आप मंदिर में रख के प्रणाम करके चले आना और वहाँ प्रार्थना कर लेना कि मेरी किस्मत का ताला खोल दीजिए भगवान, और आप चले आइए। बस इससे होगा क्या? जिसको भी वह ताला मिलेगा वह खुश हो जाएगा। और कोई भी व्यक्ति जो है उस ताले में जैसे ही चाबी लगा के खोलेगा आपकी किस्मत खुल जाएगी। यह करके देखिए, इसके बाद हमें कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ हमारे साथ जीवन में चमत्कार हुआ और मेरे काम बनना चालू हो गए। यह 3 उपाय कर लीजिए, भगवान आपकी सारी हेल्प करेगा और आपकी सारी किस्मत के रास्ते खोल देगा। अब आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।